फ्रेंड आपके लिए प्रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यह प्रूफ है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो यह आपका जो है बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उसको आपने अच्छे तरीके से नहीं देखा होगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात, आपका जो बुक होता है जो एस सी ई आर टी आपका बुक है जो बिहार स्टेट का होता है, उससे दोनों से आपको क्वेश्चन इसी से आए हैं, क्योंकि हमने जो एक वीडियो बनाया था जो वह 17 जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका साइंस से, उसने 17 क्वेश्चन को हमने डील कर दिया कि किस जगह से कहाँ से पूछा गया था। और यह दावा है कि बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आपने कभी नहीं देखा होगा और आपका जो एससीईआरटी जो बिहार का बुक होता है उसका आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इसी कारण आपको जो नंबर है वह आपका नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि जितने भी है वह इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वह बुक से पूछा गया, एससीईआरटी का बुक था, ठीक है, उससे पूछा गया है। अगर नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, एक एक डिटेल आपको उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल है, और यह आपका जो बुक होता है 10th क्लास का बुक है उसमें से दिया हुआ है, ठीक है, कि इमली में कौन सा आपका। और यह प्रीवियस पेपर में भी दिया हुआ है कि बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम आपका पूछा गया उसमें से भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इमली में कौन सा अम्ल है, तो यह टार्टेरिक अम्ल है, ठीक है। मेथनोइक अम्ल किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसको मेथनोइक, अन्य दूसरा नाम होता है मेथनोइक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल है वह दूध और दही में। तो इसी पर हमने जो नोट्स भी बनाया है, पूरा नोट्स आपका इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यह आपका था। और यह देखिए यह क्वेश्चन आपको जो पूछा गया यह क्लास 10th लेवल का पूछा गया था। और 10th बुक एससीईआरटी का जो होता है स्टेट लेवल बिहार का है, उससे आपका यह क्वेश्चन पूछा गया। हूबहू आपको हमने दर्शाया, यह बुक से है कि आम्ल क्षार का संकेत होता है, कौन सा संकेत होता है, तो यह बी ऑप्शन सही होगा, यह हल्दी होता है, ठीक है। जिसमें से बुक में साफ साफ लिखा गया है कि आम्ल और क्षार यह दोनों का जो सूचित करता है वह आपका लाल पत्ता, जो लाल पत्ता गोभी है वह है एक, दूसरा है आपका हल्दी होता है जो दिया है आपका क्वेश्चन में, और तीसरा है हाइड्रेजिया, ठीक है, चौथा है पेंटूनिया और पांचवा है जेरानियम। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन है अम्ल क्षार के संकेत देते हैं, ठीक है। और यह हूबहू 10th क्लास का एससीईआरटी का बुक देख लीजिएगा जो स्टेट लेवल का बिहार में चलता है उसका से पूछा गया था। और यह हूबहू आपका दिया हुआ है कि अम्ल और क्षार, दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान, तो यहाँ दर्शाया हुआ है आपका बुक में, ठीक है, कि जब भी यह 7 से आपका है, वह 7 से अगर 7 आपका सूचक है 0 से लेकर के आपका 14 तक चलता है, ठीक है, जिसमें 7 आपका न तो क्षार है, यह उदासीन होता है, ठीक है, न क्षार है न अम्ल है, ठीक है। जो 7 से नीचे का दर्शाता है वह आपका है जो वह अम्ल है, ठीक है, लेकिन जो वह ऊपर दर्शाता है वह क्षार है। और यही पूछा गया था प्रबल जो अम्ल है, तो प्रबल आपका अम्ल है वह 7 से कम होता है, बी ऑप्शन है। और ध्रुवल क्षार मिस अम्ल ही हो गया, ध्रुवल मिस कम, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आपका है एसिड, ठीक है, एसिड बेस साल्ट आपका पूरा आपका जो एनसीईआरटी का नोट्स है प्लस में आपका मेरा नोट्स है, टोटल इसमें बताया गया कि एसिड कि जो है वह संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड होते हैं। याद रखिएगा कि संतरा और नींबू में क्या होते हैं, तो साइट्रिक एसिड पाई जाती है, लेकिन इमली में यहाँ पे टाइटेरिक एसिड पाई जाती है। क्या इमली में क्या पाई जाती है, तो टाइटेरिक एसिड पाई जाती है। अगला है नोट कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा में टाइटेरिक एसिड होता है। खाने वाला सोडा हो या फिर बेकिंग सोडा में क्या पाया जाता है, टाइटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टिक जो अम्ल है, जो लैक्टिक है वह आपका दूध और दही दोनों में, लैक्टिक अम्ल है वह दूध और दही। देखिए ये आपका है कि दूध का मीठा लगना या फिर दूध का खट्टा होना, दही का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, दही का खट्टा होना या फिर दही का मीठा लगना, यह किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है।
अगला है कि शरीर में थकान का महसूस होना लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। थकान जो होता है महसूस वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। शरीर में थकान का महसूस होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला है कि मधुमक्खी, देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी, बिच्छू और चींटी में फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल। यही क्वेश्चन आपको दिया है तो मेथोनोइक यहाँ पे लिखा, फॉर्मिक नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया था? मेथोनोइक, ठीक है। मेथोनोइक एसिड, तो दोनों एक ही है, फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड का अन्य नाम होता है, ठीक है। और यह मधुमक्खी में, बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड पाया जाता है। अगला है कि एसिटिक या फिर आपका मौलिक एसिड या म्यूरेटिक, यहाँ पे क्या है? म्यूरेटिक है, ठीक है। एक होता है ब्यूरेटिक, ठीक है, यहाँ है म्यूरेटिक, म लिखा हुआ है। तो एसिटिक एसिड का अन्य नाम क्या है? मैलिक, यहाँ पे दिया हुआ मैलिक, मौलिक, म्यूरेटिक और एसिटिक, यह सभी आपका जो नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है कि सेब है, सिरका है, साबुन है, सुगंधित तेल होता है और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड भी कहते हैं, मैलिक एसिड भी कहते हैं और म्यूरेटिक भी कहा जाता है। तो यह सभी आपका एक ही नाम में यहाँ पे परिवर्तन है, ठीक है। एसिटिक, मैलिक, मौलिक या फिर म्यूरेटिक। अगला है कि टमाटर, देखिए टमाटर है, टमाटर का सॉस है, सारेल है का वृक्ष में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टमाटर में, टमाटर है, टमाटर के सॉस में है, सारेल का वृक्ष में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसे याद रख लिए, ऑक्जेलिक किस में पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कपड़े से जंग, यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है। अगला है कि नाइट्रिक एसिड का प्रयोग फिटकिरी में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है? तो फिटकिरी में किया जाता है। और शुद्ध करने के लिए, सोने को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है सोने को शुद्ध करने के लिए। अगला है कि अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है? अम्ल का राजा H2SO4 या फिर इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसी का नाम है, H2SO4 का ही नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है कि गाड़ी की बैटरी में या तेजाब का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि गाड़ी के बैटरी में क्या पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब का रासायनिक नाम या क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक, यह भी क्वेश्चन पूछा, पेट में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक HCl जिसको कहते हैं, और जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है तो कौन मारता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। अम्ल एसिड, गठिया या ऑर्थराइटिक बीमारी जो यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। गठिया जो बीमारी होता है या फिर ऑर्थराइटिस बीमारी होता है, ये वह आपका यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। और देखिए जो मक्खन में जो मक्खन में पाया जाता है एसिड, वह ब्यूटेरिक, जो मक्खन में दुर्गंध आता है वह ब्यूटेरिक है, यहाँ म्यूटेरिक नहीं है, ब्यूटेरिक है, ठीक है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको हमने टोटल आपका बताया एसिड से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसिड आपको जो लग रहा था कि एसिड है वह देखिए यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक एसिड है वह आपका लैक्टिक है, लेकिन यहाँ पे है एक होता है म्यूटेरिक और एक होता है ब्यूटेरिक। हमने अभी बताया यहाँ पे कि म्यूरेटिक, ठीक है। यहाँ पे म्यूरेटिक है, लेकिन ब्यूरेटिक कहाँ होता है? तो मक्खन में होता है, लेकिन म्यूरेटिक दूसरा नाम है किसका? एसिटिक का, मैलिक का, म्यूरेटिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।